श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह संसार विविधताओं से भरपूर है। हर व्यक्ति का संकल्प, बोल, कर्म करने का तरीका एक दूसरे से पूर्ण रीति भिन्न है और हर इंसान की अपनी अपनी कमी कमजोरियां भी हैं, जिस कारण कई बार हम गलत को गलत सीधा ही कह देते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे संबंधों में कड़वाहट भर जाती है। संबंधों को मधुर बनाने का आध्यात्मिक तरीका आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शिवरात्रि का महत्व। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हमने महाशिवरात्रि के बहुत से आध्यात्मिक रहस्य जाने। इन महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जिसे आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जब साधारण को अलौकिक कर्म बनाने का ये तरीका आप थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान अवतार का टाइटल दे रहे हैं कि आप भी अवतरित हुई आत्माएं हो। जैसे शिव बाबा के जन्मदिन को अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी सवेरे जब आँख खुलती है, रात को सोने के बाद जब आप उठते हैं सवेरे सवेरे, तो ये संकल्प करो कि जैसे मैं शांति धाम से, ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ जी। इस शरीर में मैंने अभी अभी प्रवेश किया है, तो अवतार आते हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मुझे सारा दिन श्रेष्ठ कर्म करने हैं, सबको पैगाम देना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। और फिर जब रात को फिर विश्राम में जाओ, फिर सोने के लिए जाओ, यही संकल्प करो कि ये कर्म क्षेत्र का कर्म सब पूरा हुआ, अभी मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी होकर के अपने परमधाम घर में जा रही हूँ विश्राम के लिए जी। तो इससे कोई भी कर्म जो साधारण कर्म हो रहे हैं उनमें अलौकिकता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, क्योंकि ये नया जन्म, अवतार का जन्म, अवतरित हुई आत्मा हूँ, ये स्मृति हमारे कर्मों में श्रेष्ठता ले आएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। ये बहुत सुंदर विधियां हैं। अगर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ और अलौकिक बनाना चाहते हैं तो अपनी स्मृतियों का परिवर्तन करना है। कर्म वही हम कर रहे हैं, लेकिन वही कर्म करने में एक स्मृति जो है अलौकिक है। जैसे भोजन तो हम रोज करते हैं जी, लेकिन जब हम संगम युग पर कोई भी भोजन सामने आता है तो हम सोचते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। हाँ जी। तो ब्रह्मा बाप की याद, शिव बाप की याद स्वतः रहती है। बिल्कुल। ऐसे ही हम चलते फिरते कहीं भी घूमने जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो हम फरिश्ते की चाल चलते हैं, अलौकिक हैं, कहीं भी साधारणता हमारे कर्म में न दिखाई दे। तो परमात्मा कह रहे हैं अपने कर्मों पर इतना ध्यान दो, अपनी स्मृति का परिवर्तन करते चलो, कार्य व्यवहार करते, एक दूसरे से बात करते, चलते फिरते, भोजन करते, अगर हमारे को अलौकिक स्मृतियाँ रहती हैं, मैं अवतार हूँ, मैं सृष्टि पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, तो मेरे अंदर सब अलौकिकता होनी चाहिए। तो स्मृति से स्थिति बन जाएगी जी। तो परमात्मा हम सबकी ऊंची स्थिति बनाने की विधियाँ बता रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि
परमात्मा सभी बच्चों को मुबारक की रिस्पॉन्ड में अनगिनत मुबारक दे रहे हैं। पहली मुबारक सभी बच्चों को बाप को पहचानने की विशेषता की मुबारक, बाप के सदा वर्षे के अधिकारी बनने की मुबारक, सदा अपने श्रेष्ठ हीरे तुल्य ब्राह्मण जीवन की मुबारक, सदा बाप समान अथक बेहद के सेवाधारी बनने की मुबारक, सदा बाप समान फरिश्ता सुदेवता बनने के दृढ़ संकल्प श्रेष्ठ कर्म की मुबारक। ऐसे तो मुबारक बहुत हैं, हर कदम की मुबारक है, हर घड़ी की मुबारक है, हर संकल्प की मुबारक है। क्योंकि जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं तो कोई भी पर्व होता है तो हम उस दिन की मुबारक एक दूसरे को देते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जैसे आप बच्चे शिव बाबा को जन्मदिन की मुबारक देते हो, ऐसे ही बाप भी आपको इस अलौकिक जन्म की, आपके अलौकिक कर्म की, हीरे तुल्य कर्म की, आपके सेवाओं की अनेक प्रकार की मुबारकें देते हैं, जैसे बधाइयाँ दे रहे हैं जी। क्योंकि आप बच्चे इस संगम पर अलौकिक कार्य के निमित्त बने हो। परमात्मा के बच्चे बन करके जो भी कुछ कर्म कर रहे हो वो सब अलौकिकता है, लौकिकता उसमें नहीं है जी। इसलिए हर कर्म की हर समय मुबारक है, क्योंकि संगम युग ही अवतरण युग है। आप बच्चे भी परमात्मा के साथ साथ अवतरित हुए हो, तो अवतरण की मुबारक, कोई भी कर्म की मुबारक, परमात्मा अपने बच्चों को मुबारक अथवा बधाइयाँ देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आप लोग परमात्मा को मुबारक देते हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक, तब बाप कहेगा हाँ मैं बाप हूँ। क्योंकि बच्चों के बिना बाप नहीं। बिल्कुल। बाप तो कहने वाले बच्चे ही चाहिए, इसलिए बाबा कह रहे हैं आप बाप को मुबारक देने आए हो। बाबा आप बच्चों को मुबारक देते हैं क्योंकि आप बच्चों के कारण तो मैं बाप हूँ। परंतु बाप के कारण भी तो हम बच्चे हैं। बाप है तब तो बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चे ही न हो तो उसको बाप कौन कहेगा? जी, ये परमात्मा की बहुत बड़ी महिमा है या कहे निर्माण भाव है, जिस कारण वो हमें आगे रखते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि। कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। बहुत सुंदर विधियाँ परमात्मा ने हम सबको सिखाई हैं। जी। क्योंकि जब हम संगठन में चलते हैं और किसी की कोई कमी कमजोरी दिखाई देती है, नंबरवार तो परमात्मा कहते होंगे ही, सब एक जैसे तो होंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपने किसी को गलत करते हुए रांग देखा और आप डायरेक्ट कह देते हैं आप रांग हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो उसका जो अभिमान है उसको बदलने नहीं देगा। वो अपने को सिद्ध करेगा मैं रांग नहीं हूँ। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर उसकी कमियों को, उस गलतियों को सुधारना है तो उसकी विधि है। परमात्मा ने जैसे हमारी कमियों को कैसे निकाला, हमारी विशेषताओं का वर्णन किया। डायरेक्ट नहीं कहा कि आपके अंदर ये कमियां हैं, ये कमजोरियां हैं, इनको खत्म करो, लेकिन उसको बहुत विधि से उसकी महिमा करके, उसकी विशेषताएं सुना करके फिर इशारे में कहा ये कमी है। तो ऐसे ही परिवर्तन की एक विधि परमात्मा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी भी समय किसी को ये नहीं कहो आप रांग हैं। अगर कहेंगे रांग है तो वो कभी भी अपने को बदल नहीं सकता है, राइट नहीं करेगा। तो कई बार हमारी भावना ऐसी नहीं होती है, परंतु आदत होती है कि हम जो हमारा कोई अपना है जिसको हम समझते हैं कि उसके अंदर ये बुराई नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बिल्कुल सीधा बोल देते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। दोस्ती में एक दूसरे को ऐसे बोला जाता है, बोल देते हैं जी। लेकिन फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे किसी को परिवर्तन किया जाता है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट किसी को कह दोगे तो कभी कोई समय, चलो उसकी स्थिति ठीक है, उस बात को उसने इतनी गहराई से नहीं लिया, दोस्ती में स्नेह में आकर के स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी अगर उसको पिंच हो गया कि ये मेरे को हमेशा ऐसे टोकते हैं, हमेशा ऐसे मुझे कहते हैं, तो फिर वो बदलने की बजाय आपसे बदला लेगा, आपको भी रांग सिद्ध करेगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पहले उसकी विशेषताएं सुनाओ, पहले उसकी महिमा करो,
कितने आप अच्छे हैं, कितने महान हैं, कितना श्रेष्ठ कर्म आप कर रहे हैं, वो विशेषताएं सुना करके फिर उसकी अगर कोई कमी है तो इशारे में बोल सकते हो। तो परमात्मा कहते हैं पहले उसकी धरनी तो तैयार करो, उसको थमाओ पहले कि आप परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम सब में कोई न कोई विकार, कोई न कोई बुराइयां, कुछ गलत था, लेकिन परमात्मा ने उस गलती को इस डायरेक्ट नहीं कहा तुम गलत हो, हमें कहा कि तुम देवी देवता वाली आत्माएं हो, तुम महान आत्माएं हो, तुमने पार्ट बजाते बजाते देहाभिमान के कारण ये गलतियां तुमसे हुई, तुम्हारा दोष नहीं, ये माया का दोष है जी। ऐसे विधि पूर्वक हमारे को दोषी ठहराया, लेकिन विधि से डायरेक्ट नहीं कहा जी। और फिर उनको कहा कि ऐसे बच्चे इसको खत्म कर सकते हो। हाँ जी। तो ऐसे विधि पूर्वक अगर हम चलेंगे तो किसी की कमियों को हम बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो, इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। मतलब इसमें भी कई बार होता है कि हमें बुराई निकालने की या उसमें गलती ढूंढने की एक आदत सी पड़ जाती है, यानी जब भी हम देखते हैं तो उसकी बुराई पर ही पहले नजर आता है। आत्मा को दूसरों की कमियां देखने की एक आदत बन गई है जी। इसलिए जब भी कोई बात देखेंगे तो उसकी कमियां ही निकालेंगे। हाँ। इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ऐसे बोलता है, ऐसे देखता है, ऐसे चलता है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि इन कमियों को निकालने का ये तरीका नहीं है। किसी की कमी को आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। ये तो जैसे आग में आप तेल डाल रहे हो और वो भड़क जाएगा। इसलिए उसकी विशेषताएं जरूर सुनाओ, उसकी धरनी पहले तैयार करो, वो सुनने के लायक बने पहले, तब आप बात कहोगे तो स्वीकार कर लेगा। इसलिए विधि है, इस विधि को अगर हम अपना करके चलते हैं तो बहुत सहज रीति से किसी को परिवर्तन किया जा सकता है जी। संगठन के अंदर एक दूसरे की कमियों का पता तो चलेगा ही। बिल्कुल। हम जब साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कहते हैं दूर से तो बड़े अच्छे लगते हैं, जब समीप आते हैं तो पता चलता है अरे इसके अंदर ये संस्कार है, ये ऐसे व्यवहार करता है, ऐसे बोलता है, तो कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन हम कहें हम डायरेक्ट उसको कह देंगे तो भड़क सकता है, उसको अभिमान आ सकता है और वो फिर अपने आप को सिद्ध करेगा। चलो सिद्ध नहीं करेगा तो आपका भी कहीं न कहीं कोई ऐसा नुक्स देखेगा और दूसरों के आगे वर्णन करेगा जी। इसलिए उसको परिवर्तन करने का सुंदर तरीका परमात्मा कह रहे हैं, जैसे कोई धरनी तैयार की जाती फिर बीज डाला जाता है। डायरेक्ट बीज डाल दोगे तो कहीं भी चिड़िया खा जाएंगी, उपज नहीं हो सकती जी। इसलिए अगर कोई को कोई बात कहनी है, सुधारना है, उसको कमी रियलाइज करानी है, तो पहले अच्छा कह करके फिर उसकी विशेषताओं के बाद उसको बताया जाए ये कमी इस तरह से दूर की जा सकती है, तो परिवर्तन हो जाएगा। कि जैसे परमात्मा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। अगर डायरेक्ट बाबा अगर रॉन्ग कह देगा तो वो और निराश हो जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएगा। इसलिए बाबा उस बच्चे को दिल शिकस्त नहीं बनाना चाहते। कोई भी शिक्षा देनी है, कोई बच्चे की कमी कमजोरी बाबा के पास नोट होती है, तो महावाक्य जब बाबा के चलते हैं उसमें इनडायरेक्ट सब बच्चों को जैसे शिक्षा दे दी, वो सबके लिए हो जाती है। वो सामने वाला महसूस जरूर करेगा कि बाबा मेरे को ये शिक्षा दे रहे हैं जी। लेकिन अगर वो बाद में जाकर के बाबा को पूछेगा कि क्या बाबा मेरे अंदर एक कमी है, बाबा कहेगा नहीं बच्चे आप में नहीं है। लेकिन बाप तो जनरल सबको ये शिक्षा देता है, क्योंकि उसके अंदर उस समय अपने को परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो बाबा उसको परख करके ही फिर शिक्षा देगा। इसलिए उसकी विशेषताएं वर्णन करेगा और बाद में मुरली के अंदर बता देगा कि ये ठीक है, ये गलत है जी। परमात्मा आगे कहते हैं, जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होती है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती, किसकी दिल कमज़ोर हो, और अगर आप उसको ऐसी बात कह दो वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग, यह बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। परमात्मा हम बच्चों को ऐसी विधियाँ बधाई के रूप में सिखा रहे हैं कि बधाई दो
उसकी महिमा करो। उसको ये नहीं कहो अब तुम खत्म हो जाएगा, तुम ज्ञान से चला जाएगा। लौकिक रीति में भी अगर कोई शरीर से बीमार होते हैं और उनका शरीर छोड़ने का समय भी आ जाता है, अगर वो डॉक्टर से पूछेगा, कहेगा नहीं नहीं आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट कह देगा नहीं अभी तो 1-2 मिनट का ही समय है, तो उसको पहले से हार्ट फेल हो जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर भी बहुत विधि से, युक्ति से उसके परिवार को बताएगा, लेकिन उसको डायरेक्ट पेशेंट को कभी नहीं कहेगा। मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ये आत्मा जो इस प्रकार से गलत कर्म कर रही है, ये अपनी किसी न किसी कमी और कमजोरी के कारण कर रही है। परंतु जब ये ज्ञान नहीं होता तो हमें बस वो इंसान बुरा ही नजर आता है, यानी उसका केवल बाह्य स्वरूप ही देखते हैं और हम कह देते हैं कि आप में ये कमी है, ये कमजोरी है, आपको बदल जाना चाहिए, आपके इसके कारण उसको ये प्रभावित होते हैं या समाज के अंदर गलत गलत भावनाएं फैलती हैं, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दोषारोपण करने लग जाते हैं। इसीलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। परिवारों में जो कलह हो रही है, जो आज संबंध टूट रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, उसका मूल कारण है हर एक आत्मा के पास एक इतने आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति नहीं है जी। अगर आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में आ जाता है तो हर एक की नब्ज को परख करके दवाई दी जाती है। ऐसे डायरेक्ट किसी को भी दवाई देंगे तो कहीं साइड इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। आज वैद्य भी अगर कोई की दवाई देता है कोई बीमारी की, तो उसकी पहले नमज देखता है कि इसको है क्या। पहले ही ऐसे ही दवाई दे दी, अगर ऐसे ही कह दिया तो जिंदा ही मर जाएगा। तो बाबा हम सबको ये विधियां बताते हैं, कभी डायरेक्ट किसी को इस प्रकार से नहीं कहना कि अभी तो तुम ज्ञान में चल ही नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो और निराश हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं, उनकी महिमा करो, उनकी विशेषता सुनाओ, ताकि उसके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाए, उसके अंदर श्वास आ जाए, चल सके। बाकी ऐसे ही डायरेक्ट आपने कह दिया नहीं आपके अंदर ये है, ये है, ये है, तो वो अपने आप को बहुत निराश हो जाएगा और या फिर सिद्ध करेगा और आपको बदनाम करना चाहेगा। तो कई बार हम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए भी कि हम ज़्यादा समझदार हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो तो ईर्ष्या होती है जी। अंदर ईर्ष्या भाव है, फिर हम कहते हैं, वहाँ पर तो और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है, तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ी दिल है। क्यों बड़ी दिल वाला ही कोई की विशेषताओं का वर्णन कर सकता है। जी। अगर दिल छोटी होगी तो उसके पास तो कई प्रकार की कंप्लेन होंगी, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे करता है, उसकी कमियां ही निकालता रहेगा। हाँ जी। और दिल बड़ी है तो बड़े दिल से कोई भी बात छोटी मोटी दिखाई भी किसी को देंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अंदर से उसको लगेगा ये तो सब सुधर जाएगा, सबके अंदर तो हैं। बिल्कुल। तो सबके अंदर हैं तो ये भी सुधर जाएगा। तो बड़ी दिल वाला इसको माफ कर सकता है, उसकी कमियों को समा सकता है, और छोटी दिल वाला तो उसके और कमियां निकाल करके इधर उधर वर्णन करके उसको और गिरा देगा। जी। तो परमात्मा कहते हैं जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं आप सबकी यादगार, उस सबको बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए बड़े दिल वाले बच्चों की यादगार बड़े दिन के रूप में मनाई जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। यह बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन देते जाओ। परमात्मा के लिए गायन है शिव बाबा के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। जी। तो परमात्मा कहते हैं एक बाबा के भंडारे नहीं, आप बच्चों के सब भंडारे भरपूर हैं। बड़ी दिल है, सब प्रकार के आपके पास रहम भाव, दया भाव, कृपा भाव, सबसे बाबा ने आपको भरपूर किया है। जी। अंदर अगर आपकी वृत्तियों में रहम भाव है और फिर कोई बात दोगे तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेगा। बिल्कुल। तो इसलिए बधाइयाँ एक दूसरे को देते रहो, उनकी महिमा करते रहो, उनको आगे बढ़ाते रहो। ये बहुत बड़ी दिल है और ये भंडारे आपके भरपूर रहने चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ईश्वरीय बधाइयों की शक्ति से कमजोर आत्मा को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने प्रत्येक कर्म को
अलौकिक बनाना है। रोज अमृत वेले ये संकल्प करना है कि मैं शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ। परमात्मा ने कहा कि हमें रोंग को रोंग कहकर उसे दिल शिकस्त नहीं करना है, उसे अच्छा अच्छा कहकर हिम्मत दिलानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सर्व के प्रति रहम भाव से सेवा करनी है और सदा बड़ी दिल रखनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि। सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो, पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ। पीछे वह महसूस करेगा कि आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।